हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एनलाइटन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बोर्ड्स में सिर्फ 3 महीने रह गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर ऑलमोस्ट एंड हो गया। तो इन 3 महीने में हमारी मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए ताकि हमारा स्कोर ज्यादा से ज्यादा एनहांस हो सके कि 95 प्लस कैसे हिट करें, 90 कैसे हिट करें, 80 कैसे हिट करें। सबके लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी पे डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हमें नवंबर में क्या, सॉरी दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, सैंपल पेपर कौन से लगाने, कितने लगाने, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उनको देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा, हम देखेंगे सिलेबस और मार्क्स कितने का आ रखा है। कि जब भी हमें कहीं जाना होता है तो हमें वहां जहां पे जाना उस जगह के बारे में पता और वहां तक जाने का रास्ता पता होना बहुत जरूरी है। तो सिंपल, अब हमें मैथ्स पे जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है और वो कितने मार्क्स का ये पता होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि कोई भी चैप्टर इजी तो स्टार्ट कर दिया, टफ वाला ज्यादा मार्क्स का, ऐसे नहीं। स्मार्टली देखना है, हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का और क्या क्या उसमें आ रहे हैं, सबसे पहले काम। उसके अलावा बात हम करेंगे अपना टारगेट सेट, कि हर एक बंदा ना अपने लेवल के हिसाब से करेगा। कि हो सकता है किसका गोल हो सिर्फ 88 करना, किसी का 90 करना, किसी का 95 प्लस सेट करना। तो आपके गोल के हिसाब से आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बननी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने डिफिकल्टी लेवल का है। मैं आपको 3 चीजों में बांट दूंगा चैप्टर। एक होगा जिसमें सारे इजी चैप्टर्स होंगे, एक होगा जिसमें सारे मॉडरेट होंगे और एक होगा जिसमें टाइम टेकिंग चैप्टर्स होंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स को कहां से करना है और कहां से नहीं। बाद में हम बात करेंगे बेसिक और स्टैंडर्ड वालों में क्या डिफरेंशिएट रहेगा, कि अब बेसिक वालों को क्या करना है और स्टैंडर्ड वालों को क्या एक्स्ट्रा करना है। टफ पेपर आने तो क्या एक्स्ट्रा करना है उस पर डिस्कस करेंगे। बाद में कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोचिंग कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी वालों को क्या एक्स्ट्रा करना है, कोचिंग वालों को क्या डिफरेंट करना है, डेली कितना घंटे पढ़ाई करनी है, नोट्स बनाने नहीं बना रहे, रिसोर्सेज क्या रहेंगे, मंथली वाइज स्ट्रेटेजी करेंगे और आखिरी में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बिना टाइम वेस्ट करें सबसे पहले वाले पे आते हैं, सिलेबस एंड मार्क्स। तो मैथ्स में अगर हम बात करें तो सीबीएसई ने इस साल अपना नया वाला जब लॉन्च करा था अपने वेबसाइट पे सिलेबस, तो ये सिलेबस था हमारे पास कि ये रहा हमारा कि भाई नंबर सिस्टम 6 नंबर का आने वाला है, अलजेब्रा 20 नंबर का। अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर है या फिर कोऑर्डिनेट में कौन से है, ज्योमेट्री में क्या क्या है, इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो सीबीएसई अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा जिसके अंदर सीबीएसई ने बिल्कुल एग्जैक्टली बता रखा है कि नंबर सिस्टम में कौन सा चैप्टर आएगा और उसमें क्या क्या हमें पढ़ना और क्या क्या नहीं पढ़ना है। सेम ऐसी अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, उनमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो स्टार्ट करने से पहले अच्छे से सिलेबस से गो थ्रू हो जाना एक बार, उसके बाद ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्मार्ट वर्क ज्यादा जरूरी है हार्ड वर्क से। वापस आते हैं। ठीक है, सिलेबस पता होने के बाद सेकंड हमारा काम होगा, मुझे पता लगे भाई सिलेबस क्या है, अब मैं अपने दिमाग में एक स्ट्रेटेजी बनाऊंगा कि यार मैं 95 हिट करना चाहता हूं या फिर मैं 90 या फिर मैं 80 हिट करना चाहता हूं। तो उसके हिसाब से अब मेरी स्ट्रेटेजी क्या होगी। मैंने देखा यार मुझे 95 हिट करना है तो मैं कोई भी चैप्टर छोड़ नहीं सकता, लेकिन मैंने देखा मेरे को 80 हिट करना है तो ये कुछ चैप्टर है जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो मैंने इनसे 1-2 चैप्टर को हटा दिया और बाकी सारे चैप्टर पे ज्यादा फोकस करा। तो आपको ना अपना खुद का गोल बनाना पड़ेगा। वो 90, 80, 75, 95 कुछ भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड है और उसके हिसाब से हो सकता है। आप में से काफी सारे बच्चों की जिनकी मैथ्स इतनी वीक होगी, जिनका सिर्फ एक ही गोल होगी कैसे पास हो जाए, तो उनके लिए भी सिंपल सी स्ट्रेटेजी है कि भाई आपको सारे चैप्टर्स नहीं करने, आपको बस इजी वाले टिप्स पे करने हैं और मॉडरेट वालों में से भी आधे चैप्टर करने हैं, ताकि आप 50-60% जो सिलेबस है वो कवर कर जाओ और उसे इतने अच्छे से कि पास हो जाओ। तो पास होने वाले की स्ट्रेटेजी अलग होगी, आपकी स्ट्रेटेजी अलग है, 95 वालों की स्ट्रेटेजी अलग होगी। तो स्मार्टली प्लान कर रहे हैं, अपना गोल सेट करो कि आप कितना हिट करना चाहते हो और आपकी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं। भाई सबसे पहले तो कंप्लीट द इनकंप्लीट। नवंबर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, जो कि बहुत गलत बात है, तो सबसे पहले एनी और नवंबर के एंड से पहले अपना सिलेबस खत्म करो। एक बार तो एनसीईआरटी और सारी के सारी जो बुक्स की नोट्स वगैरह अपने सारी रेडी करो, क्योंकि नवंबर के एंड तक एनी आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए और नहीं हुआ तो कंप्लीट करो। और अगर कंप्लीट करना है तो आपको कैसे करना है कि मैथ्स में ना 3 चीजों में बांटते हैं कि कुछ चैप्टर है जो इजी है, कुछ है जो मॉडरेट और कुछ है जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो इजी चैप्टर्स की बात करें तो रियल नंबर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर्स है। इनको आप सिर्फ एनसीईआरटी से करोगे, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगाओगे तब भी मोर देन इनफ है। ठीक है, लेकिन हम बात करें मॉडरेट चैप्टर्स की, जैसे पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट और ये सारे चैप्टर्स, ये इजी से मतलब एवरेज पेपर एवरेज क्वेश्चन आना स्टार्ट कर देंगे। इन्हें सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं कर सकते, तो हमें इनके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अब आप स्टैंडर्ड वाले तो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, अगर आप बेसिक वाले तो आपको डिफरेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जैसे कि स्टैंडर्ड में मेरी पर्सनल फेवरेट और सीबीएसई भी मोस्ट ऑफ द टाइम वो करती है एग्जाम्पलर में। अगर आप कभी एग्जाम्पलर देखोगे तो एग्जाम्पलर के पीवाईक्यू डायरेक्ट एग्जाम में आ रखे होते हैं। तो अगर आपने स्टैंडर्ड ले रखी है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम्पलर है।
ठीक है। अब बेसिक ले रही तो एग्जाम्पल के पीछे इतना मत भागो, एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद जो हमारा सारा फोकस होगा पीवाईक्यूज पे होगा। क्योंकि अब मानो या ना मानो लास्ट 10 ईयर्स के पेपर उठाओगे तो आपको पता लगे कितने ज्यादा क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, सेम ही टॉपिक से क्वेश्चन आए जा रहे हैं, तो आपको लास्ट 10 ईयर के पेपर तो बिल्कुल रटे होने चाहिए। तो बेसिक वालों को एग्जाम्पलर नहीं करनी है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों को एग्जाम्पलर करनी है। इस पर आगे भी डिस्कस करेंगे। यहां तक क्लियर है। और टाइम टेकिंग, ये चैप्टर है जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग करने वाले हैं, ये 1 या 2 बार में नहीं आएंगे। सिंपल सी बात है, अगर आप ट्यूशन वगैरह जाते हो तो आपको ये चैप्टर कराए होंगे, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो ये चैप्टर आपका सेल्फ स्टडी में दिमाग खा जाएंगे। आपको चाहिए ऑनलाइन को आपको सिखा सके या फिर कोई टीचर हो जो बता सके, तो टॉपिक्स को क्लैरिफाई कर सके। मैं ये नहीं कह रहा आप कर नहीं पाओगे, लेकिन मेरा कहना है कि टीचर आपको जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे पाएगा ना चैप्टर से, आप वो खुद नहीं कर पाओगे। ये ईजी है, इनमें आप कर लोगे, इनमें कुछ नया नहीं है, लेकिन इनमें ना बहुत ज्यादा थ्योरम डेप्थ आ जाएगी। तो आपको किसी ना किसी मेंटर, किसी अच्छे टीचर की नीड होगी जो आपको अच्छे क्लियर कर पाए। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, जब अपना सिलेबस कवर करना स्टार्ट करोगे, सबसे पहले इजी वाले टॉपिक खत्म करोगे, ठीक है। फिर आओगे मॉडरेट पे और लास्ट में आओगे टाइम टेकिंग वाले पे। ये दोनों आपका पास होना श्योर कर देंगे। उसके बाद स्कोर इनहांस वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम टेकिंग वाला, जो 90+ हिट करने का प्लान कर रहे हैं, उनका ज्यादातर टाइम इन चैप्टर्स पे होना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन फंसेंगे वो इन चैप्टर से फंसेंगे। इन वाले क्वेश्चन तो आप सैंपल पेपर्स लगा के भी कर लोगे, लेकिन ये 4 चैप्टर जो क्वेश्चन फंसाते हैं। क्लियर है। सिलेबस का भी कैसे समझ आ गया, हमें कैसे कवर करना है। आगे आते हैं बेसिक और स्टैंडर्ड। अब सिंपल सी बात है, बेसिक का पेपर हल्का इजी रहेगा, स्टैंडर्ड का हल्का टफ रहेगा। तो इनमें क्या डिफरेंशिएट रहेगा कि जो बेसिक वाले बच्चे हैं इन्हें कुछ नहीं करना, बस 3 चीज। एनसीईआरटी टिप्स पे हर एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का हर एक एग्जांपल आना चाहिए बिल्कुल टिप्स पे। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मटाओ, पीवाईक्यूज पे आ जाओ। यही समझो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, सारा ध्यान पीवाईक्यूज पे। लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज कंप्लीट कर लेने हर एक, मतलब अभी 2023 चल रहा है तो 12, 13 से लेकर अब तक के सारे, अब 23, 24 का पेपर देने वाले हो तो 12 से लेकर अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैथ्स में, वो पीवाईक्यूज, वही आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वही आपके पीवाईक्यूज, उन्हें बार बार करना है। ज्यादा चीजें करने से स्कोर नहीं बढ़ता है, सही चीज बार बार करने से स्कोर बढ़ता है। तो आपको बस इन 3 चीजों पे ध्यान देना है बेसिक वालों को, एनसीईआरटी करी, पीवाईक्यूज और आखिरी में सैंपल पेपर। अगर सैंपल पेपर की बात करें तो सीबीएसई खुद बोलता है कि सबसे बेस्ट सैंपल पेपर कौन सा है, एडुकार्ड या फिर ओसवाल। आप इन दोनों में से कोई सा भी सैंपल पेपर लेके आ सकते हो, बेसिक का, अगर आप बेसिक है, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड का। इसमें ना लास्ट ईयर के जो वो एग्जाम्स है उनके टॉपर्स के आंसर्स भी दे रखे होते हैं, तो आपको समझ आएगा रियलिटी में टॉपर अपने पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ना बच्चों को मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन स्टिल उनका स्कोर नहीं आता। उसमें वन ऑफ द मेन रीजन होता है उनकी प्रेजेंटेशन, की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। तो इन पेपर्स में देख के जब आप एडुकार्ड ओसवाल में देखोगे टॉपर्स कैसे फॉलो करते हैं, तो आपको समझ आएगा कि कैसे एक टॉपर है वो अपने एग्जाम को कैसे प्रेजेंट करता है और हम कैसे प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंटेशन को बहुत फर्क पड़ता है। तो इस वीडियो में आगे चल के बात करेंगे कैसे प्रेजेंटेशन पे डिस्कस करना है। स्टैंडर्ड वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एग्जाम्पल। ये सब तो करना है एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, सैंपल पेपर, लेकिन एग्जाम्पल जरूर करनी है। अगर आप पीवाईक्यूज लगाओगे और पहले आप एग्जाम्पलर लगाओगे तो आप देखोगे कि लास्ट ईयर में कितने ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पलर से आ रखे हैं। डायरेक्ट एमसीक्यू, इसके चैप्टर की स्टार्टिंग में एमसीक्यू होते हैं, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको फ्री में, सीबीएसई ने डाल रखी है। डायरेक्ट इस चैप्टर के एमसीक्यूज एग्जाम में डाल रखे होते हैं। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड है तो इसको छोड़ना ही नहीं है, एग्जाम्पलर को एनी हाउ करना है। उसके बाद पीवाईक्यू और सैंपल पेपर। लेकिन स्टिल आपको लगता है ये सब खत्म हो गया, इसके बाद भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन की नीड है, तो आप आरडी या आरएस में से कोई भी लगा सकते हो। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई वाले क्वेश्चन लगाना, क्योंकि इसमें एक्सेस क्वेश्चन बहुत ज्यादा है जिसकी हमें नीड ही नहीं है। यहां तक क्लियर है? बेसिक वालों को समझ आ गया, उनको क्या करना है, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और सैंपल पेपर, और स्टैंडर्ड वालों को एग्जाम्पलर एक्स्ट्रा, और अगर वो और ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने आते हैं तो आरडी और आरएस, और इसमें सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई वाले क्वेश्चन। आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद आता है सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग। अब सेल्फ स्टडी और कोचिंग में ना सिर्फ एक डिफरेंशिएट है कि जब आप कोचिंग जा रहे हो तो आपको ना एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट मिल जाता है कि भाई ये क्वेश्चंस करने हैं, ये नहीं करने, ये टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक्स नहीं है। लेकिन आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई भी गाइड करने वाला नहीं है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो अच्छा खासा ऑनलाइन कंटेंट का फायदा उठाओ, वीडियोस जाके देखो, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देखो, क्योंकि सिंपल सी बात है, ज्यादा हार्ड वर्क करने से नंबर नहीं आएगा, स्मार्ट वर्क करने से नंबर आएगा। तो आपको सीखना पड़ेगा उन टॉपर्स से जिन्होंने पहले अच्छा खासा स्कोर कर रखा है। तो अगर मैं सेल्फ स्टडी और कोचिंग वालों की बात करूं तो उनको भी सेम सबसे पहले सिलेबस खत्म करना है। कोचिंग वालों को तो ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली हर एक कोचिंग में अब तक सिलेबस खत्म हो चुका है, रिवीजन स्टार्ट हो चुकी है, तो सबसे पहले सिलेबस खत्म करा। सेल्फ स्टडी वालों को भी सेम अपना पहले इजी, फिर मॉडरेट, फिर टाइम टेकिंग वाले चैप्टर्स को खत्म करना है। और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान है इन चैप्टर्स पे दे रहे हैं, क्योंकि ये चैप्टर ना खुद करने बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। तो आपको क्या करना है, या तो ऑनलाइन के फिर टीचर पे जाओ, पूरा आराम से देख लो, या फिर
ऑफलाइन किसी को ढूंढो या फिर अपने किसी टॉपर दोस्त को जो आपको अच्छे से समझा सके, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन करा एनसीईआरटी करा खत्म हो गया, इनसे इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं जो आराम से नहीं हो सकते, तो इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस की नीड है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इन चैप्टर्स का जरूर ध्यान रखना कि इनको कैसे आप टैकल करने वाले हो। और कोचिंग वालों को कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट कोचिंग में सिलेबस खत्म हो गया होगा, रिवीजन चल रही होगी, अपने टीचर पे बिलीव रखो, वो जो बोल रहा है वो करो, लेकिन 3 चीजों का ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है और इसको नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और सैंपल पेपर, चाहे बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड, इनको तो कैसे भी कंप्लीट कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। पेपर में जाने से पहले पीवाईक्यूज तो आपके टिप्स पे होने चाहिए एनसीईआरटी के साथ, और एग्जाम में जाने से पहले कम से कम 15-20 सैंपल पेपर तो लगाने, वो भी टाइम देके कि भाई 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में सैंपल पेपर लगाया वो और फिर चेक करा। तो इन तीनों चीजों को कुछ भी हो जाए छोटे ही नहीं है। क्या तक समझ आ रहा है? सेल्फ स्टडी और कोचिंग में ज्यादा फर्क नहीं, बस याद रखना अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो इन चैप्टर पे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि इनसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन करना। तो एग्जाम्पलर से कर रहे हो, अगर आप फिर स्टैंडर्ड है या आरडीआरएस कहीं से भी करो, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा लगाना, ये इसलिए टाइम टेकिंग चैप्टर है कि इनसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैथ्स का ना एक बहुत सिंपल रूल होता है, जैसे मेरी भी मैथ्स एक टाइम पे बहुत वीक थी, लेकिन मेरी मैथ्स ठीक होने का एक ही तरीका था कि मेरे सर ने एक एग्जांपल दिया था, मैं आपको देता हूं। मेरे सर थे, उन्होंने कहा था कि यार सोचो ये उबड़ खाबड़ सा रोड है, आप यहां से एक रोलर चला के लेके जाते हो, चला के लेके यहां पर आ गए, क्या रोड बिल्कुल ठीक हो जाएगा? मैंने कहा नहीं। तो फिर आपने क्या करा, आप दोबारा रोलर लेके गए, ठीक हुआ? नहीं। दोबारा लेके गए, एक टाइम आएगा कि रोड क्या हो जाएगा, बिल्कुल प्लेन। तो मैथ्स बिल्कुल सेम तरीके, आपको अपने रोलर को, अपनी प्रैक्टिस को बार बार सेम चैप्टर से फिर ले जाना पड़ेगा। जैसे मुझे याद है क्लास 10 में जब ट्रिग्नोमेट्री होती थी, तो मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन रहता था, ये ट्रिगो काम का आने वाली है, क्योंकि मेरे समझ तो आती नहीं थी, तो मैं टीचर से पूछता रहता था कि सर ये काम का आएगी। उन्होंने बताया भी था, बट स्टिल उसे उस पे नहीं आते। तो थिंग इज कि आपको क्या करना है, जो चैप्टर आपको टाइम टेकिंग लग रहा है या जो आपको टफ लग रहा है, उसे बार बार करो, और कुछ भी हो जाए। मैथ्स सिंपल सा हिसाब है कि छोड़ना नहीं है, चाहे दिन में 1 घंटा करना है, 5 क्वेश्चन लगाने, लेकिन करने हैं। मैथ्स को ना आप ऐसे नहीं कि एक हफ्ते बाद जाके दोबारा, नहीं, मैथ्स रेगुलर होने वाली चीज है, मैथ्स प्रैक्टिस है। आपको अपने रोलर को रोज थोड़ा रोड पे चलाना पड़ेगा, चाहे आज आधा मीटर चलाए, चाहे 1 मीटर चलाए, चाहे 1 किलोमीटर चलाए, लेकिन रोज चलाना पड़ेगा। तो रोज 1 घंटे की मिनिमम प्रैक्टिस, या फिर 5 से 7 क्वेश्चन मिनिमम करने हैं, चाहे कुछ ना करो, लेकिन वो 7-8 क्वेश्चन जरूर करने की। मैथ्स कितना ज्यादा आपका लेवल एनहांस हो सकता है, सिर्फ इस एक ट्रिक से आप सोच भी नहीं सकते। मेरे कितने सारे बच्चे हैं जो मैथ्स में मतलब उनका लेवल तो होता है, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाते, सिर्फ इस वजह से कि रोज आधा 1 घंटा मैथ्स करना स्टार्ट होता है, तो कितना ज्यादा स्कोर एनहांस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैथ्स, आई नो कि आप सबने मैथ्स में कभी नोट्स नहीं बनाए होंगे, लेकिन अब आपको अपने मैथ्स के नोट्स बनाने जरूरी है। हर एक चैप्टर का माइंड मैप बनाना पड़ेगा, कि जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करो तो आपके पास पूरा का पूरा माइंड मैप हो, कि भाई ये टॉपिक लिया, पूरा माइंड मैप है, जल्दी से रिवाइज करा, फिर इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट हुए। और अभी बता दो, क्वेश्चंस भी आपको पता है कैसे करने हैं। जब आप एनसीईआरटी लगा रहे होगे, जैसे अब एनसीईआरटी खत्म हो गया, आपने दूसरी बार मोस्ट ऑफली एनसीईआरटी लगाना स्टार्ट कर दिया होगा, तो अब आप ना कुछ क्वेश्चन को सर्कल करना स्टार्ट करोगे। और ये कौन से क्वेश्चन है जिन्हें आप सर्कल करो, ये वो है जो आपसे पहली बार में नहीं हो रहे, या फिर एक बार भी नहीं हो रहे, हर बार इनका सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है। ये सर्कल क्वेश्चंस बेसिकली आपके बाद में काम आने वाले हैं, कि आप बाद में पूरी बुक रिवाइज नहीं करने वाले हो, आप बस इन सर्कल क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हो। क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करोगे, चैप्टर 1 या चैप्टर 2 करोगे, तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बार बार दिमाग खराब कर रहे हैं, तो वो हमारे सर्कल क्वेश्चंस होंगे। तो सर्कल करना स्टार्ट कर दो इन सबको, और कुछ भी हो जाए माइंड मैप्स बनाओ। जैसे सिंपली यहाँ पे सर्कल का माइंड मैप बन रखा है, ये मैंने इंटरनेट से लिया, पर ध्यान से देखना। जैसे सर्कल है तो उसकी थ्योरम्स की बात कर रखी है, इसकी थ्योरम्स की बात करें, सर्कल में कौन सी थ्योरम है, एक ये वाली थ्योरम, एक ये वाली थ्योरम। टेंजेंट से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टी ये बन रही है, ठीक है, सॉरी ये बन रही है। और क्या टेंजेंट ऑफ सर्कल कैसे कैसे बन सकती है वो दिखा रही है। डेफिनेशन क्या है, सिंपल ही। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक ही बार में थ्योरम, टेंजेंट से क्या प्रॉपर्टी बनती है, सब चीजें क्लियर हो जाएगी, और अब आप इजीली चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो। तो हर एक चैप्टर का छोटा सा, चाहे तो आप एडुकेट सवाल में देख लेना, उसमें हर एक चैप्टर का माइंड मैप बना रखा है, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। चाहे उससे चाहे आप खुद बनाओ, वो आपके ऊपर है, लेकिन हाँ नोट्स बनाओ, ये बाद में बहुत ज्यादा काम आने वाले। जब आप रिवीजन करोगे ना, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जल्दी से एक बार हमने माइंड मैप देखा और हमारे सर्कल क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर। उसके बाद बात करते हैं रिसोर्सेज। अब सब एक सिंपल सा रूल है कि ज्यादा करने से नंबर नहीं आएगा, ठीक चीज करने को बार बार करने से नंबर आएगा। मतलब आप 5-10 बुक लेके आ गए, उन्हें एक बार लगा लिया, कोई फायदा नहीं, लेकिन आप एक सही बुक लाए, उसको 5 बार लगा दिया, बहुत ज्यादा फायदा है। समझ आ रहा है? तो ध्यान से देखो, हमें क्या रिसोर्सेज करना है, ये चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, दोनों के लिए कंपल्सरी है। एनसीईआरटी का हर एक एग्जांपल, हर एक क्वेश्चन करना कंपल्सरी है। एनसीईआरटी तो ऐसे होनी चाहिए कि भैया ये लो बुक, कोई सा भी क्वेश्चन दे दो, कहीं से भी दे दो, मैं कर दूंगा। इतने टिप्स पे होनी चाहिए आपकी एनसीईआरटी। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं एग्जांपल, तो स्टैंडर्ड वालों को तो ये कैसे भी करके बिल्कुल खत्म कर देनी है।
मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब आप पीवाईक्यूज करोगे ना तो पता लगेगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम्पल से उठा रखे हैं। पीवाईक्यू डायरेक्ट मतलब वो एमसीक्यू डायरेक्ट उठा रखे हैं, तो एग्जाम्पलर करना नेसेसिटी है। उसके बाद हम बात करें पीवाईक्यूज, चाहे आप कोई बुक बाय कर सकते हो 10 ईयर की, नहीं तो मेरी हमारे चैनल पे लास्ट 10 उसके 10 इयर्स के मैथ्स के साइंस के हर एक के पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट सारे डल चुके हैं, चाहे तो भाग कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी पीडीएफ है, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और सॉल्यूशंस भी मिल जाएगी, चाहे कहीं और चेक करो, लेकिन पीवाईक्यूज करो, वो नेसेसिटी है। पीवाईक्यू के बिना गेम चेंज नहीं होगा। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर आपको स्टिल करना है तो सेम आरडी या फिर आरएससी चूज करो, और इसमें सारे क्वेश्चन नहीं करने, सिर्फ सीबीएसई वाले क्वेश्चन करने हैं। कौन से करने हैं? सिर्फ सीबीएसई वाले। वेरी गुड। और लास्ट में सैंपल पेपर, और सैंपल पेपर कौन से मैंने बोलते, या तो एडुकार्ड या फिर ओसवाल। यूलेक वगैरह इन सबके बीच में मत पढ़ना, पहले एडुकार्ड और ओसवाल को टेस्ट पे कर लो, अगर वो हो गया उसके बाद आप जा सकते हो उन सब पे। क्लियर है? फालतू के रिसोर्सेज नहीं चाहिए, बस इसी में सब खत्म हो जाएगा, और फालतू की बुकें मतलब ये वो कुछ करके इन्हीं में ज्यादा टाइम स्पेंड करो। एनसीईआरटी हो गया, सर्कल क्वेश्चन को बार बार करो। एग्जाम्पलर हो गया, सर्कल क्वेश्चन को बार बार करो। पीवाईक्यूज करो, उसमें भी नोट्स बनाते रहो कि भाई ये सारे क्वेश्चन है जो मेरे से नहीं हो रहे, तो इनको बार बार करो। हर एक चीज में क्या करना है, हमें जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे बार बार करना है, ज्यादा चीजें नहीं करनी है। याद है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहे हैं मंथ वाइज स्ट्रेटेजी। तो अगर नवंबर में हमारा सिलेबस खत्म हो गया तो ऑलमोस्ट हर एक स्कूल में 2 प्री बोर्ड तो होंगे, एक होगा दिसंबर में और एक जनवरी में। तो मंथ और दिवस में जनवरी और दिसंबर में इसमें सेम ही स्ट्रेटेजी रहेगी। हमें क्या करना है, प्री बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है। आपने अपने प्लान बना रखा होगा कि इतने घंटे साइंस, इतने घंटे मैथ, इतने घंटे एसएसटी इंग्लिश, ऐसे चल रहा होगा। आपको करना है सेम उसी फॉलो करना है। लेकिन जैसे मैथ्स का पेपर आने वाला तो मैथ्स से 2-3 दिन पहले उन सब स्ट्रेटेजी को ब्रेक करके सारा का सारा प्रिपरेशन किस पर ला दीजिए, मैथ्स। मतलब प्री बोर्ड को सीरियसली लो, क्योंकि आप समझो अगर आपने प्री बोर्ड में एक बार अच्छे खासी प्रिपरेशन कर ली तो आपका एक बार सब चीजें रिवाइज हो गया, सेकंड प्री बोर्ड में दोबारा रिवाइज हो रहा है, उसके बाद आप तीसरी बार रिवाइज करो। तो अगर आप प्री बोर्ड को सीरियसली लेके चल रहे हो तो ध्यान से देखो, स्कोर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो आपकी पूरी की पूरी रिविजन हो रही है, और पूरी रिविजन मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए और बेटर रिविजन, फिर और बेटर रिविजन। तो प्री बोर्ड को सीरियसली लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, सेम। अब हमें पूरी पूरी एनसीईआरटी या पूरी पूरी वो नहीं करने हैं, एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, हमने जो सर्कल क्वेश्चंस कर रखे हैं उनको बार बार करना है। क्योंकि आपको पता है वो बेस रूट 5 को फॉलो करो, ये करो, वो प्रूव करो, ये सब क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, इसमें टेंशन नहीं है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो जो सर्कल हो रखे हैं, और वो जो इजी क्वेश्चन आपने छोड़ रखे हैं, वो जब आप पीवाईक्यू और सैंपल पेपर करोगे तो उसमें आएंगे ही, तो प्रैक्टिस होते रहेंगे। तो अब आपका टाइम है ज्यादा सर्कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का। और जब फरवरी आ जाएगा, जब ऑलमोस्ट हमारे पास पीवाईक्यू वो स्कूल से ऑफ मिल जाएगा ना, प्री बोर्ड होगा, तो इस टाइम सिर्फ सर्कल क्वेश्चन, पीवाईक्यू और सैंपल पेपर। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जैसे इस टाइम दिसंबर और जनवरी में आप रोज सैंपल पेपर नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपको मैथ्स का भी करना है, इंग्लिश का भी करना है, साइंस भी पेपर करनी है, बाकी सब्जेक्ट्स भी है। लेकिन जब आप फरवरी में आ जाओगे तो आप कोशिश करो कि एक दिन मैथ्स का लगा, एक दिन साइंस का, एक दिन एसएसटी का, जैसे मैथ्स का। और कोशिश करना जब मैथ्स का आप सैंपल पेपर लगा रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली 10 बजे के आसपास स्टार्ट करो। इसका रीजन क्या है कि आपके जो बोर्ड के एग्जाम होंगे 10 बजे स्टार्ट होने वाले, 10 साढ़े 10 के आसपास स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपके दिमाग में ना आपकी उसकी बॉडी साइकिल में वो याद आ जाएगा कि यार इस टाइम मेरे को आदत होगी अब रोज सैंपल पेपर लगाने की। तो जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपकी बॉडी को पहले से आदत है कि मैं रोज 10 से 3 घंटे का एग्जाम लगाता हूं, तो आपकी बॉडी में इजीली कंफर्टेबल होगी, वो नर्वसनेस थोड़ी कम हो जाएगी, होगी लेकिन उतनी नहीं होगी। आगे बात करें, अब क्या करना है आपको, अपने उठ के 10 से 3 घंटे का सैंपल पेपर, 10 से 11, 11 से 12, 1 बजे तक, फिर 1 घंटा रेस्ट करा, उसके बाद उस सैंपल पेपर को रीचेक करा, मतलब उसमें गलतियां ढूंढी। अब क्या करो, आप रोज जब ऐसा कर रहे हो ना तो आपकी गलतियां आप नोटिस करोगी। पहले सैंपल पेपर में मान लेते हैं 10-12 गलतियां थी, सेकंड पेपर में कितनी हो जाएगी, 8-10 हो जाएगी, थर्ड में फिर 8-10 होगी, फिर आप इन पे काम करोगे, फोर्थ में होगी 5-6 होने लगेगी, और धीरे धीरे करके आप देखोगे सिर्फ 3 या 4 सिली मिस्टेक रहती, क्योंकि आप पीवाईक्यूज पहले सारे कर चुके हो, एग्जाम्पलर कंप्लीट है, एनसीईआरटी कंप्लीट है, वो एक सर्कल ऑफ क्वेश्चन जो आने चाहिए वो सब आपको आते हैं, लेकिन आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। और सिली मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हो तो उसके सिर्फ एक ही तरीका ठीक करने का, मल्टीपल सैंपल पेपर्स। आप जितने ज्यादा सैंपल पेपर्स लगाओगे उतनी आपकी सिली मिस्टेक्स कम होती रहेगी। लेकिन सैंपल पेपर्स को सीरियस होकर लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं बस कि टाइम पास वाले सैंपल पेपर लगा रहे हो, जितना सीरियस होकर लगाओगे उतना ज्यादा इजी होता रहेगा। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। और लास्ट कुछ टिप्स आपको ध्यान रखनी है। सैंपल पेपर, अभी जैसे हमने बात करा था, सैंपल पेपर को टाइम पे लगाना है, मतलब आपको 10 बजे स्टार्ट करना है और प्रॉपर्ली 3 घंटे के टर्म्स में खत्म करना है, कि 3 घंटे का टाइमर लगाया और 3 घंटे में खत्म करना है। आपको देखना है, जब जैसे भी हम बात करेंगे कि पेपर से पहले किन चीज का ध्यान रखने की, क्वेश्चन पेपर रीड करा, किन क्वेश्चन को पहले करना है, इन सब पे बात करेंगे। तो याद रखना सैंपल पेपर को 10 बजे के आसपास जो, तो आपकी क्या कि आपकी बॉडी क्लॉक रेडी हो जाए इन सब चीजों के लिए। सेकंड क्या बोल रहा है, डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू।
ये नहीं कि आपका दोस्त या किसी बहुत दोस्त ने बोला कि भाई ये बुक देख, इसके क्वेश्चन अच्छे है, या फिर ये बुक देख। कुछ भी नया स्टार्ट नहीं करना है। अब दिसंबर जनवरी तक आपने जो करा है सिर्फ उससे रिपीट करो, क्योंकि आप कुछ नए के पीछे भाग गए तो पहले जो आता है वो भी खराब हो जाएगा। तो फालतू में पंगे नहीं करना है, जो आता है उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, और जो बुक आप पढ़ रहे हो उन्हीं पे फोकस करना है, कुछ नई चीजों पे नहीं भागना है। याद रखना, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि ज्यादा किया जाए, इंपॉर्टेंट ये कि जो ठीक चीज है उसे बार बार किया जाए, इसको भूलना मत। थर्ड मैं क्या कह रहा हूं, नोट्स। मैथ्स में नोट्स नहीं बनते, लेकिन स्टिल आपको बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं। आप ध्यान से देखो कि वो थ्योरम्स और वो जो थ्योरीज है वो कैसे आपके दिमाग में बैठ जाएगी। माइंड मैप्स पे काम करना, एडिकेट यूजफुल दोनों में होते हैं, वहां से हेल्प ले सकते हो। रीचेकिंग और सैंपल पेपर, सिर्फ सैंपल पेपर देख के स्कोर देख के नहीं छोड़ देना है कि हाँ ठीक है भाई मैंने देखा इतने ठीक है इतने गलत। वो जो क्वेश्चन गलत है उन पे प्रैक्टिस करनी है आपको, देखने की हर बार कौन से टॉपिक से ज्यादा गलत आ रहा है। मैं आपको भी यही बताऊंगा कि सैंपल पेपर लगाते कैसे नेक्स्ट वाली वीडियोस में। आप जब देखोगे कि यार हर बार मेरा सर्कल और ट्रिगो के क्वेश्चन गलत आ रहे हैं, तो अब अगले कौन से चैप्टर मुझे प्रिपेयर करने, सर्कल और ट्रिगो। फिर नेक्स्ट पेपर में देखोगे कि भाई सर्कल के कम आ रहे हैं, ट्रिगो के गलत आ रहे हैं, तो वो कौन सा करोगे दोबारा, ट्रिगो। तो आपको अपने सैंपल पेपर को अच्छे से चेक करना है, सिर्फ स्कोर नहीं देना, देखना है कि कौन से टॉपिक से नंबर कम आ रहे हैं, कौन से टॉपिक से ज्यादा आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक प्री बोर्ड सीरियसली, मैं बोला कि प्री बोर्ड को सीरियसली लो, क्योंकि 2 प्री बोर्ड मतलब पूरा का पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज। तो बोर्ड में जब आप करोगे तो तीसरी चौथी बार रिवाइज करके जा रहोगे, और सारा गेम रिपीटेशन गया मैथ्स में। जो बच्चा जितनी बार सही चीज को बार बार रिवाइज करेगा उतनी मैथ्स उसकी स्ट्रांग होती रहेगी। और लास्ट क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। अगर आपकी मैथ्स वीक है और अभी आपसे क्वेश्चंस नहीं आ पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ट्राई करा नहीं हुआ, सॉल्यूशन देखो फिर ट्राई करो, नहीं हुआ फिर सॉल्यूशन देखो फिर ट्राई करो, नहीं हुआ फिर सॉल्यूशन देखो फिर ट्राई करो। रिवीजन करते रहो, रिपीटेशन करते रहो। जितनी ज्यादा रिपीटेशन, स्टार्टिंग में आपको लगेगा रट्टा लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट करेगा। क्योंकि इस टाइम तक अगर आपसे मैथ्स नहीं होता, सिंपल सा मतलब है कि आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स वीक है। तो कॉन्सेप्ट्स को ठीक सिर्फ एक तरीके से जा सकते हैं, वो है रिपीटेशन। तो जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चंस लगाओ, नहीं आ रहा देख के लगाओ, दोबारा लगाओ, और जब तक लगाते रहो जब तक वो बिना देखे उन्हें ना लग जाए। ज्यादा क्लियर है? तो यहाँ पे अपनी वीडियो खत्म करते हैं। आप सबको बोर्ड्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम नेक्स्ट वाली वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। बाय सबको।